बैक टू माई चैनल संतूर मॉम। तो कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टिल फॉलोइंग द रूल्स, वेयरिंग मास्क, कीपिंग सेफ डिस्टेंस। हालांकि अब सब नॉर्मल हो चुका है, अब लाइफ बहुत नॉर्मल होती जा रही है आस्ते आस्ते। जैसे कि हम देख रहे हैं यार, तो मार्केट्स में तो इतनी भीड़ है, इतना रश है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। एंड ऑल ऑफ सडन यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कोरोना वायरस गया कहाँ। सीरियसली लाइक 2020 में हम इतने परेशान थे, हम लोगों से इतनी दूर रह रहे थे, हम सोशलाइज नहीं हो रहे थे, हम बाहर नहीं निकल रहे थे, हम मास्क पहन के रख रहे थे एंड सैनिटाइजर्स का तो भाई साहब इतना बिजनेस बढ़ चुका था। एंड अब वो सैनिटाइज़र घर के किस कोने पे हमें पता भी नहीं है। बट गाइस अभी भी हमें सेफ रहना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, बिकॉज वी नेवर नो। हालांकि अभी भी कुछ कुछ केसेस हमें पता चल रहे हैं, जो कि मुंबई में कुछ अभी भी केसेस मिल रहे हैं। सो गाइज प्लीज़ अभी भी रूल्स फॉलो करो। एंड जैसे वैक्सीन आ चुकी है तो वैक्सीनेशन भी करवाइए। जमशेदपुर में तो लाइफ इतनी नॉर्मल हो चुकी है ना कि अगर आप बाहर निकलो, जैसे हम कार में अगर कहीं जा रहे हैं, मार्केट्स में इतना रश है, आई कांट टेल यू, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ हुआ भी था। एंड स्कूल्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स तो मेरे ख्याल से ओपन हो गए हैं, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। बट इवन अभी सुनने में आ रहा है कि रियांश के स्कूल्स, लाइक वो तो जूनियर में आता है ना, LKG में जाएगा अभी वो, तो इवन हमें सुनने में आ रहा है कि न्यू सेशन में ना इनके भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी जो रूल्स आ रहे हैं कि पर डे 20 स्टूडेंट्स आएंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर अनदर 20 स्टूडेंट्स आएंगे। तो आई डोंट नो कैसे रूल्स होने वाले हैं, बट सुनने में आ रहा है कि न्यू सेशन में स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। होपफुली सब नॉर्मल हो रहा है एंड आस्ते आस्ते ऐसे ही नॉर्मल हो भी जाए, होप। सो लाइफ में ये सब तो होता ही रहेगा, लाइफ इन सब के साथ चलती ही रहेगी। सो चलती हुई लाइफ में ग्लो करना भी ज़रूरी है। सो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अपनी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट, जो कि आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ एंड आप सब भी ग्लो कर सकोगे मेरी तरह। सो कंटिन्यू विद द व्लॉग गाइस, ये व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कीप वॉचिंग, मैं बहुत सारे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ कि मेरे जैसी ग्लोइंग स्किन आपको कैसे मिल सकती है। सो कीप वॉचिंग गाइस एंड आई होप आपको ये व्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं लेके आ गई हूँ आज अपनी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट राज आपके लिए, जिसे आप भी अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं पाने के लिए ग्लोइंग स्किन एंड हेल्दी स्किन। सबको चाहिए होती है ना यार हेल्दी ग्लोइंग स्किन। लोग देखते ही आपको ना तारीफ करने लग जाए, वाओ आजकल क्या यूज़ कर रहे हो यार, स्किन इतना ग्लो कर रहा है। तो सो गाइज, एंड दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इवन बॉयज़ भी ये जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ग्लोइंग स्किन के लिए, ये बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि ये सबके लिए, नॉट ओनली किड्स, नॉट ओनली गर्ल्स, नॉट ओनली गाइज, बॉयज़। एंड मतलब आप अपनी पूरी लाइफ में इसे ना इंक्लूड कर सकते हो, डेली हैबिट बना लो इसे गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो with a juice that I consume daily for my glowing and healthy skin। आज मैं आप सबसे उसी अपनी जूस के बारे में सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ एंड बताने वाली हूँ कि क्या है वो जूस एंड कैसे मैं कंज्यूम करती हूँ उस जूस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द इंग्रेडिएंट्स, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू नीड। सो गाइज, इसमें आपको चाहिए होगा कुकुम्बर, कैरेट, बॉटल गार्ड एंड स्पिनच, एंड अगर हो सके तो एक टमाटर भी उसमें ऐड कर सकते हैं आप उस जूस में, जैसा कि आप देख सकते हो आगे। सो गाइज लेट्स बिगिन टू मेक द जूस। यहाँ पे मैंने स्पिनच, गाजर, खीरा, जो कि कुकुम्बर होता है, एंड बॉटल गार्ड, टोमेटो एंड एक बीटरूट ले लिया है, मीडियम साइज़ का है, सब आप देख सकते हो। अब इन सबको मैं वॉश करके क्लीन करके बिना पील किए मैं इसे डायरेक्टली ऐसे ही रफली चॉप करके एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूँगी एंड जूस इज़ रेडी। गाइज दिस जूस हैव हेल्प मी सो बेटर वे। एक्चुअली मैं ये जूस काफ़ी टाइम से कंज्यूम कर रही थी, लाइक फ्रॉम पास्ट 2 years आई वॉज कंज्यूमिंग दिस जूस। बट होता था ना कि कभी आपका मन कर रहा है, कभी नहीं मन कर रहा है, तो मैं कभी किसी दिन ले लेती थी, किसी दिन बिजी हो जाती थी लाइफ, तो नहीं ले पाती थी जूस। तो मतलब लाइक वीक में 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, कभी ऐसा होता था। बट फ्रॉम लास्ट
2 मंथ्स मैं इसे ना डेली कंज्यूम कर रही हूँ। मतलब मैंने इसे अपनी हैबिट बना लिया कि ये जूस के बिना मेरा दिन नहीं बीत सकता। तो जब से मैंने 2 महीने हो गए, मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया होगा ये जूस शायद। सो एक्चुअली कब ये स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस, मुझे ना दिसंबर स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम हो गया था, मतलब इन्फेक्शन हो गया था। एंड वो हुआ था जंक फूड के वजह से। एंड स्किन केयर मैं नहीं कर रही थी अपना बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही थी। एंड उस बीच में ना एकदम भी मैं अपने स्किन का ख्याल भी नहीं रख रही थी। एंड इतना ज़्यादा मतलब फास्ट फूड खा रही थी घर पे। एंड मतलब बिल्कुल देख ही नहीं रही थी कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मेरी स्किन के लिए क्या अच्छा हो सकता है क्या बुरा हो सकता है। सो उसकी वजह से ना मेरे दोनों चिक्स पे ना बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इन्फेक्शन हो गया था। एंड मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया था गाइस कि मुझे ना ख़राब लग रहा था। उस बीच मेरे फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो ऐसा मुझे फील हो रहा था ना कि मैं जाऊँ ना यार, मैं फर्स्ट टाइम मतलब इतने टाइम बाद फ्रेंड से मिलने वाली हूँ एंड वो मुझे ऐसी स्किन पे देखेंगे, मुझे कैसा फील होगा, लोग मुझे नीचे देखेंगे। जब मैं पार्क में जाती थी मुझे ऐसा फील होता था ना कि मैं नीचे ही ना उतरूँ कि लोग देखेंगे पूछेंगे ये क्या हो गया यार तरवीन। मतलब इतना ख़राब लग रहा था मेरा स्किन उस टाइम, वो जो इन्फेक्शन हो गया था मुझे। तो तब आई डिसाइडेड कि अब यार अब हाई टाइम हो गया है। जैसे मैं पहले मतलब 1 साल पहले मैं अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, बीच में फिर कुछ ना कुछ हो जाता था, छूट जाता था। तभी देन आई डिसाइडेड लास्ट दिसंबर मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे अपनी स्किन का बहुत अच्छे से केयर करना है। बिकॉज आपके पास अच्छी स्किन होगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो इतना होता है ना वो इतना हो जाता है। बिकॉज यार गुड स्किन जैसे आप मतलब अगर आप अच्छे दिख रहे हो ना तो लोग आपको दूर से अच्छा देख के आपके पास आते हैं। ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग जो फिलॉसफी देते हैं ना, बोलते हैं ना कि सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत से कुछ नहीं होता। बट आई प्रैक्टिकली फील, पर्सनली फील कि ना जब तक आपकी सूरत अच्छी नहीं है ना कोई आपके पास आके बात नहीं करता है। आपके पास आता है इंसान तब आपसे बात करता है, तब वो जानता है कि आप कितने बुरे हो अंदर से या कितने अच्छे हो। तो मेरी तो ये भाई पर्सनल फीलिंग है। अब आई डोंट नो सबकी फीलिंग, बट आप लोगों को भी यही लग रहा होगा, ये सच्ची बात है यार। ठीक है, एंड वो पास आके बात करने वाली सीरत वाली बात ना तब होती है जब इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है एंड डेली चिट चैट हो रही है। बट जब दूर से मतलब कोई कोई बंदे होते हैं ना जो दूर से ही आपको देख रहे होते हैं, जिन्हें जो कभी आपके पास आके बात नहीं कर सकते, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में गए हो, कोई पार्टी अटेंड करने गए हो, उसमें आपकी स्किन इतनी गंदी लग रही है, दूर से कोई भी देख के तो तुरंत तो एक ही जजमेंट बनाता है ना यार, जितना भी बोल लो पीपल जज, तो यही जजमेंट होती है। हाँ कितने पिंपल्स है इसकी स्किन, देखो कितनी खराब है। उन्हें नहीं पता कि वो इंसान अंदर से बहुत अच्छा होगा, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होगी जिसकी वजह से उसे पिंपल हुए पड़े हैं, ये कोई नहीं जानता। बट दूर से यही सब कमेंट्स पास करते हैं। तो फॉर दैट आई फील कि ना आपकी स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए यार। ठीक है, सो तब आई डिसाइडेड कि मुझे अब अपनी स्किन का ख्याल रखना। तो तब मैंने ये जूस जो मैं पहले पीती थी तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं डेली ये जूस कंज्यूम करने वाली हूँ, जिसके वजह से मेरी स्किन आज इतनी हेल्दी है। गाइज ट्रस्ट मी, आई हैवेंट अप्लाइड एनी फाउंडेशन, एनी क्रीम, एनी ग्लोइंग सिरम, मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया। आई हैव जस्ट अप्लाइड माई डेली जो मैं क्रीम जो अपनी लगाती हूँ लोटस। हो मैंने सीक्रेट बता दिया अपना। सो आई हैव अप्लाइड जस्ट माई क्रीम। मैंने काजल अप्लाई किया हुआ है, सेम काजल को मैंने अपनी आईलिड के ऊपर भी अप्लाई किया एंड आई एम जस्ट वेयरिंग अ लिप कलर, रेड लिप कलर। दैट्स इट गाइज, जस्ट लुक एट माई स्किन। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड दिस इज़ नाउ आफ्टर कंज्यूमिंग दैट जूस, इंक्लूडिंग दैट जूस इन माई डेली हैबिट, I have got this good skin and I'm going to keep this skin forever। इससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए यार, मुझे तो फील होता है। So guys, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हालांकि बोर तो नहीं हुए होगे आप, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है यार। अपना अगर आप एक्सपीरियंस नहीं बताओ ना तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता। जैसे बचपन में यार अगर हमारे मम्मी पापा ने हमसे शेयर किया होता ना कि अच्छी स्किन अगर चाहिए है ना, बड़े हो जाओगे तो ऐसे पिंपल्स आ जाएंगे, अगर ऐसा खाओगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर हमारे मम्मी पापा लोगों ने हमें अच्छे से ऐसे बैठ के समझाया होता ना, जो हमारा टीनेज वाला स्टेज था जिसमें हमें तैयार व्यार होकर रहने का शौक था, जिसमें हमें अच्छे दिखने का शौक था, अगर तब बताया होता ना तो डेफिनेटली आज जो हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं ना अपनी स्किन के लिए, तब हम अच्छी चीज़ें खा के, हेल्दी चीज़ें खा के अभी तक हमारी स्किन बहुत अच्छी होती। सो इसीलिए मैं आपको इतनी सारी डिटेल्स दे रही हूँ ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये गलतियाँ हम करते हैं इसलिए हमारी स्किन ख़राब होती है। सो गाइज
सबसे मेन स्किन के लिए, स्किन अच्छी रखने के लिए, हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपकी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका डाइजेशन सही हो रहा है, आपकी गट हेल्थ अच्छी है, तो आपकी स्किन डेफिनेटली आपकी स्किन पे शो होगा वो चीज़। सो कीप योर गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग, कीप योर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग, सो दैट आपका डाइजेशन सही रहे, आपका पेट साफ हो, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। एंड विद अ जूस दैट आई कंज्यूम डेली फॉर माई ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन। आज मैं आप सबसे उसी अपनी जूस के बारे में सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ एंड बताने वाली हूँ कि क्या है वो जूस एंड कैसे मैं कंज्यूम करती हूँ उस जूस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द इंग्रेडिएंट्स व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू नीड। सो गाइज, इसमें आपको चाहिए होगा कुकुम्बर, कैरेट, बॉटल गार्ड एंड स्पिनच, एंड अगर हो सके तो एक टमाटर भी उसमें ऐड कर सकते हैं आप उस जूस में, जैसा कि आप देख सकते हो अब आगे। गाइज, दिस जूस हैव हेल्प्ड मी सो बेटर वे। एक्चुअली मैं ये जूस काफ़ी टाइम से कंज्यूम कर रही थी, लाइक फ्रॉम पास्ट 2 years आई वॉज कंज्यूमिंग दिस जूस। बट होता था ना कि कभी आपका मन कर रहा है, कभी नहीं मन कर रहा है, तो मैं कभी किसी दिन ले लेती थी, किसी दिन बिजी हो जाती थी लाइफ, तो नहीं ले पाती थी जूस। तो मतलब लाइक वीक में 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, कभी ऐसा होता था। बट फ्रॉम लास्ट 2 months मैं इसे ना डेली कंज्यूम कर रही हूँ। मतलब मैंने इसे अपनी हैबिट बना लिया कि ये जूस के बिना मेरा दिन नहीं बीत सकता। तो जब से मैंने 2 महीने हो गए, मैंने 1 दिन भी मिस नहीं किया होगा ये जूस शायद। सो एक्चुअली कब ये स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस, मुझे ना दिसंबर स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम हो गया था, मतलब इन्फेक्शन हो गया था। एंड वो हुआ था जंक फूड की वजह से। एंड स्किन केयर मैं नहीं कर रही थी अपना बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही थी। एंड उस बीच में ना एकदम भी मैं अपने स्किन का ख्याल भी नहीं रख रही थी। एंड इतना ज़्यादा मतलब फास्ट फूड खा रही थी घर पे, एंड मतलब बिल्कुल देख ही नहीं रही थी कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मेरी स्किन के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। सो उसकी वजह से ना मेरे दोनों चिक्स पे ना बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इन्फेक्शन हो गया था। एंड मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया था गाइस कि मुझे ना ख़राब लग रहा था। उस बीच मेरे फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो ऐसा मुझे फील हो रहा था ना कि मैं जाऊँ ना यार, मैं फर्स्ट टाइम मतलब इतने टाइम बाद फ्रेंड्स से मिलने वाली हूँ, एंड वो मुझे ऐसी स्किन पे देखेंगे, मुझे कैसा फील होगा, लोग मुझे नीचे देखेंगे। जब मैं पार्क में जाती थी मुझे ऐसा फील होता था ना कि मैं नीचे ही ना उतरूँ, कि लोग देखेंगे, पूछेंगे ये क्या हो गया यार तरवीन। मतलब इतना ख़राब लग रहा था मेरा स्किन उस टाइम, वो जो इन्फेक्शन हो गया था मुझे। तो तब आई डिसाइडेड कि अब यार, अब हाई टाइम हो गया है। जैसे मैं पहले मतलब 1 साल पहले मैं अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, बीच में फिर कुछ ना कुछ हो जाता था, छूट जाता था। तभी देन आई डिसाइडेड लास्ट दिसंबर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे अपनी स्किन का बहुत अच्छे से केयर करना है। बिकॉज आपके पास अच्छी स्किन होगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो इतना होता है ना, वो इतना हो जाता है। बिकॉज यार गुड स्किन जैसे आप मतलब अगर आप अच्छे दिख रहे हो ना, तो लोग आपको दूर से अच्छा देख के आपके पास आते हैं। ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग जो फिलॉसफी देते हैं ना, बोलते हैं ना कि सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत से कुछ नहीं होता। बट आई प्रैक्टिकली फील, पर्सनली फील कि ना जब तक आपकी सूरत अच्छी नहीं है ना, कोई आपके पास आके बात नहीं करता है। आपके पास आता है इंसान तब आपसे बात करता है, तब वो जानता है कि आप कितने बुरे हो अंदर से या कितने अच्छे हो। तो मेरी तो ये भाई पर्सनल फीलिंग है। अब आई डोंट नो सबकी फीलिंग, बट आप लोगों को भी यही लग रहा होगा, ये सच्ची बात है यार। ठीक है, एंड वो पास आके बात करने वाली सीरत वाली बात ना तब होती है जब इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है एंड डेली चिट चैट हो रही है। बट जब दूर से मतलब कोई कोई बंदे होते हैं ना जो दूर से ही आपको देख रहे होते हैं, जिन्हें जो कभी आपके पास आके बात नहीं कर सकते, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में गए हो, कोई पार्टी अटेंड करने गए हो, उसमें आपकी स्किन इतनी गंदी लग रही है, दूर से कोई भी देख के तो तुरंत तो एक ही जजमेंट बनाता है ना यार, जितना भी बोल लो पीपल जज, तो यही जजमेंट होती है। हाँ कितने पिंपल्स है, इसकी स्किन देखो कितनी ख़राब है। उन्हें नहीं पता कि वो इंसान अंदर से बहुत अच्छा होगा, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होगी जिसकी वजह से उसे पिंपल हुए पड़े हैं, ये कोई नहीं जानता। बट दूर से यही सब कमेंट्स पास करते हैं। तो फॉर दैट आई फील कि ना आपकी स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए यार। ठीक है, सो तब आई डिसाइडेड कि मुझे अब अपनी स्किन का ख्याल रखना। तो तब मैंने ये जूस जो मैं पहले पीती थी, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं डेली ये जूस कंज्यूम करने वाली हूँ, जिसके वजह से मेरी स्किन आज इतनी हेल्दी है। गाइज
ट्रस्ट मी, आई हैवंट अप्लाइड एनी फाउंडेशन, एनी क्रीम, एनी ग्लोइंग सीरम, मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया। आई हैव जस्ट अप्लाइड माई डेली जो मैं क्रीम जो अपनी लगाती हूँ, लोटस। मैंने सीक्रेट बता दिया अपना। सो आई हैव अप्लाइड जस्ट माई क्रीम। मैंने काजल अप्लाई किया हुआ है, सेम काजल को मैंने अपनी आईलिड के ऊपर भी अप्लाई किया, एंड आई एम जस्ट वेयरिंग अ लिप कलर, रेड लिप कलर। दैट्स इट गाइज, जस्ट लुक एट माई स्किन। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एंड दिस इज़ नाउ आफ्टर कंज्यूमिंग दैट जूस, इंक्लूडिंग दैट जूस इन माई डेली हैबिट, I have got this good skin and I'm going to keep this skin forever। इससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए यार, मुझे तो फील होता है। So guys, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हालांकि बोर तो नहीं हुए होगे आप, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है यार। अपना अगर आप एक्सपीरियंस नहीं बताओ ना, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता। जैसे बचपन में यार, अगर हमारे मम्मी पापा ने हमसे शेयर किया होता ना कि अच्छी स्किन अगर चाहिए है ना, बड़े हो जाओगे तो ऐसे पिंपल्स आ जाएंगे, अगर ऐसा खाओगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर हमारे मम्मी पापा लोगों ने हमें अच्छे से ऐसे बैठ के समझाया होता ना, जो हमारा टीनेज वाला स्टेज था, जिसमें हमें तैयार व्यार होकर रहने का शौक था, जिसमें हमें अच्छे दिखने का शौक था, अगर तब बताया होता ना, तो डेफिनेटली आज जो हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं ना अपनी स्किन के लिए, तब हम अच्छी चीज़ें खा के, हेल्दी चीज़ें खा के, अभी तक हमारी स्किन बहुत अच्छी होती। सो इसीलिए मैं आपको इतनी सारी डिटेल्स दे रही हूँ, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये गलतियाँ हम करते हैं, इसलिए हमारी स्किन ख़राब होती है। सो गाइज, सबसे मेन स्किन के लिए, स्किन अच्छी रखने के लिए, हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपकी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका डाइजेशन सही हो रहा है, आपकी गट हेल्थ अच्छी है, तो आपकी स्किन डेफिनेटली, आपकी स्किन पे शो होगा वो चीज़। सो कीप योर गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग, कीप योर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग, सो दैट आपका डाइजेशन सही रहे, आपका पेट साफ हो, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। एंड दिस कैरेट के हेल्थ बेनिफिट इतने ज़्यादा है ना गाइस, कि मैं अभी बताने लगूँ तो लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी, बट मैं कुछ उसमें से कुछ हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताती हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। सो इट इज़ एन इम्यूनिटी बूस्टर, इट इज़ अ वेरी गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव हेल्थ, इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेशन। कैरेट में ना विटामिन सी होती है, अभी मेरे को बताने की तो ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस भरे हुए हैं विटामिन सी के ऊपर। सो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इतनी लंबी डिटेल्स देने की ज़रूरत है विटामिन सी के ऊपर। या बट मैं ये बताऊंगी, विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन। विटामिन सी का इंटेक अगर हम करते हैं तो हमारी स्किन ग्लोइंग होती है। सो सबसे मेन, कैरेट्स इम्प्रूव आवर आई साइट। कैरेट्स खाने से जिन आँखों की रोशनी तेज़ होती है हमारी, जो मतलब जिन्हें भी प्रॉब्लम है ना आइज़ की, आई साइट की, जिन्हें चश्मे लगे हुए हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली डेली आप अपनी डाइट पे कैरेट इंक्लूड करें एज अ जूस एंड एज अ सैलड टू। इससे आपकी आई साइट पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। कमिंग टू बीटरूट, जो सबसे ज़्यादा हमें रिसेप्शन में जाते हैं जब हम किसी पार्टी में, तो सैलड प्लेट में दिख रही होती है बची हुई लास्ट में, क्योंकि नोबडी लाइक्स टू ईट बीटरूट। इवन घर पे भी सैलड पे, घर पे तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग सैलड के लिए घर पे बीटरूट लाते हैं, क्योंकि बीटरूट खाना सबको पसंद नहीं आता है। दे फील टंग पे कैसा टेस्ट आता है बीटरूट खा के। बट गाइज, ये जो चीज़ है ना बीटरूट, जिसे हम इग्नोर करते हैं, ये आपकी स्किन के लिए इतने हेल्थ बेनिफिट्स लेके आती है ना कि दे आर काउंटलेस। सो स्टार्ट इंक्लूडिंग बीटरूट टू योर डाइट ऑल्सो। इसे अब इग्नोर मत करना, जब पार्टीज़ में जाओ ना, सैलड भर के लेना अपनी प्लेट में, जिसमें कि बीटरूट, कैरेट एंड कुकुम्बर सब लेना साथ में। ऐसा नहीं है कि खाली उसमें से ना अनियंस एंड कुकुम्बर्स चूज़ करके आपने ले लिए, कैरेट एंड बीटरूट भी लेनी है अपने सैलड में, ठीक है, याद है? सो बीटरूट के बहुत फ़ायदे हैं गाइज। इट इज़ अगेन इम्यूनिटी बूस्टर, अगेन गुड फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ, बिकॉज इट हैज़ फाइबर, जो कि हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जितनी भी फाइबर वाली चीज़ें होती है हमें वो खानी चाहिए, वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। कमिंग टू बीटरूट, जो सबसे ज़्यादा हमें रिसेप्शन में जाते हैं जब हम किसी पार्टी में, तो सैलड प्लेट में दिख रही होती है बची हुई लास्ट में, क्योंकि नोबडी लाइक्स टू ईट बीटरूट। इवन घर पे भी सैलड पे, घर पे तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग सैलड के लिए घर पे बीटरूट लाते हैं, क्योंकि बीटरूट खाना सबको पसंद नहीं आता है। दे फील टंग पे कैसा टेस्ट आता है बीटरूट खा के। बट गाइज, ये जो चीज़ है ना बीटरूट, जिसे हम इग्नोर करते हैं, ये आपकी स्किन के लिए इतने हेल्थ बेनिफिट्स लेके आती है ना कि दे आर काउंटलेस। सो
स्टार्ट इंक्लूडिंग बीटरूट टू योर डाइट ऑल्सो। इसे अब इग्नोर मत करना, जब पार्टीज में जाओ ना सैलेड भर के लेना अपनी प्लेट में, जिसमें कि बीटरूट, कैरेट एंड कुकुम्बर सब लेना साथ में। ऐसा नहीं है कि खाली उसमें से ना अनियंस एंड कुकुम्बर्स चूज करके आपने ले लिया, कैरेट एंड बीटरूट भी लेनी है अपने सैलेड में, ठीक है, याद है। सो बीटरूट के बहुत फायदे हैं गाइज। इट इज़ अगेन इम्यूनिटी बूस्टर, अगेन गुड फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ बिकॉज इट हैज़ फाइबर, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जितनी भी फाइबर वाली चीज़ें होती है हमें वो खानी चाहिए, वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। एंड गाइस, मिनरल्स इन बीटरूट सच एज कॉपर, एस्बोरन हेल्प्स इन बोन डेवलपमेंट, जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड अगर हमारी बोन स्ट्रॉन्ग है तो हमारी बॉडी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रहेगी। स्पिनच गाइस, जो कि द बेस्टेस्ट एंड हेल्दीएस्ट लीफी ग्रीन है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स गाइस, स्पिनच के डेली कंजप्शन से ना आप क्रॉनिक कंस्टिपेशन को भी क्योर कर सकते हो। और अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है ना, इफ़ यू आर हैविंग अ गुड गट हेल्थ, इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन। सो इसके तो अनगिनत ही फ़ायदे होंगे, ये आप सबको भी पता है। एंड हमें नहीं भी पता है ना, कहीं ना कहीं कुकुम्बर सबको इतना पसंद है कि हम जब समर्स आते हैं ना घर पे, मतलब एनी टाइम अगर हमें कुछ नहीं मंचिंग करने का कुछ मन कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम फ्रिज से खीरा निकालते हैं, काटते हैं, ब्लैक सॉल्ट के साथ खाने लग जाते हैं। बट गाइज, इसके फ़ायदे भी हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इट हैज़ अ रिफ्रेशिंग कूलिंग प्रॉपर्टी, इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल होल समर। कभी बताया नहीं होगा किसी ने, या हमें पता भी होता है कि ये हमें हमारे स्टमक को ना कूल रखता है पूरे समर्स में, इसीलिए इसे खाना ज़रूरी होता है। एंड जब हमें सनबर्न्स हो जाते हैं, हमारी स्किन पे इरिटेशन होती है, तो इस चीज़ के लिए भी कुकुम्बर इज़ अ वेरी गुड सोर्स। अगर जैसे आपको सनबर्न होता है तो आप अगर इसे कुकुम्बर के स्लाइसेस अगर अपने फेस पे लगा लेते हो ना, तो उससे आपकी जो इरिटेशन है वो दूर होती है। बट उससे भी ज़्यादा अगर आप इसे डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो एज अ जूस और एज रॉ, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है आपके सनबर्न को या सन टैन को। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोमेटोज विच अगेन हैव अ प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन सी विच कीप्स योर स्किन मार्क्स फ्री। मतलब जो मार्क्स हो जाते हैं ना आपकी स्किन पे, ये उस चीज़ से हेल्प करता है, ये आपके मार्क्स जो होते हैं उसे हटाने में हेल्प करता है। जो पिंपल्स हो जाते हैं ना, एक्ने हो जाते हैं जिनके मार्क्स नहीं छूटते हैं, तो टोमेटोज उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, वो बहुत अच्छा काम करता है। सो गाइस, किस टाइम पे इंक्लूड करना है? जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो ना, ब्रेकफास्ट से लेके लंच के बीच का जो टाइम होता है, मैं इसे पर्सनली 12 या 12:30 के बीच में कंज्यूम कर लेती हूँ डेली, क्योंकि उस टाइम ना हल्की फुल्की भूख लग जाती है हमें, तो ये जूस पी लेते हो तो आपकी भूख भी शांत हो जाती है लंच टाइम के लिए। एंड अगेन स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा काम करता है ये जूस। सो डेफिनेटली मैं आपको यही टाइम सजेस्ट करूंगी। अदरवाइज आप अपने लंच के बाद 4 बजे से पहले भी इस जूस को कंज्यूम कर सकते हो गाइज। सो प्लीज़ इस जूस को इंक्लूड करो अपनी डेली डाइट पे। एंड गाइज, ऐसा नहीं है कि मैं डेली यही जूस कंज्यूम करती हूँ, मैं डेली इंग्रेडिएंट्स मेरे कुछ ना कुछ चेंज हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि मेरे घर पे क्या मुझे मिल रहा है क्या नहीं। लाइक कभी कभार ना मेरे जूस में इंग्रेडिएंट्स में ऑरेंजेस भी होते हैं, जैसे मैं टोमेटो की जगह ऑरेंज डाल देती हूँ इसमें। कभी कभार बॉटल गार्ड नहीं अवेलेबल होती है तो मैं बॉटल गार्ड नहीं डालती हूँ, मैं लेमन डाल लेती हूँ। कभी कभार लेमन मैं किसी दिन ही ऐड करती हूँ, क्योंकि लेमन एवरीडे मैं मॉर्निंग में ले ही लेती हूँ वार्म वाटर में। सो इसीलिए मैं जूस पे प्रेफर नहीं करती हूँ उसको, क्योंकि ऑलरेडी विटामिन सी का एक सोर्स मैं सुबह ले चुकी होती हूँ, तो मैं इसमें नहीं ऐड करती हूँ। सो अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, लाइक मैंने जो बताया ऑरेंज एंड ऑल, ठीक है। बट अगर आपके घर पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं रोज़, या ये बहुत नॉर्मल चीज़ें यार, आपकी वेजिटेबल्स शॉपिंग में, ग्रोसरी शॉपिंग में ये रोज़ तो आती, मतलब आप ला ही सकते हो। सो प्लीज़ इसे डेली कंज्यूम करो, आपकी स्किन डेफिनेटली, ट्रस्ट मी, अच्छी होगी। एंड आप मुझे थैंक यू ज़रूर लिखोगे कमेंट बॉक्स पे। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल बटन ज़रूर दबा दे, ताकि आपको मेरे अब आने वाले हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिख जाए। सो गाइज, होप यू ऑल लाइक माई वीडियो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।